क्या दुनिया सचमुच एक महायुद्ध के मुहाने से अब वापस लौट आई है, या फिर ये सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? पिछले कुछ महीनों से जिस अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी परमाणु जंग छिड़ने की आशंका जताई जा रही थी, उनके बीच में अचानक हुआ एक समझौता इस वक्त पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। एक ऐसा समझौता जो मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया का भूगोल और भविष्य दोनों बदलने की ताकत रखता है। लेकिन इस कूटनीतिक शतरंज की बिसात पर सवाल कई सारे हैं। आखिर इस ऐतिहासिक MOU से किसने क्या खोया और किसको क्या मिला? क्या अमेरिका ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए, या फिर ईरान ने प्रतिबंधों के बोझ तले दबकर अपना सरेंडर किया है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस डील के बाद में मिडिल ईस्ट में सचमुच जंग थम जाएगी, या फिर इजराइल के लिए खतरे की घंटी अब बज चुकी है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब ईरान और अमेरिका के बीच में समझौते हुए हैं, कोई डील हुई है, तो इजराइल की धड़कनें जरूर तेज हुई हैं। आखिर इस सीक्रेट और नए समझौते के भीतर क्या लिखा है, और क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप के ऑन ऑफ वाले अनप्रेडिक्टेबल रवैये से दुनिया को अब मुक्ति मिल जाएगी? आइए इस बेहद जटिल और संवेदनशील मुद्दे की हर एक परत को बेहद आसान भाषा में डिकोड करते हैं। इस पूरे समझौते की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है वो ये है, इस युद्ध को तुरंत रोकने पर सहमति बन गई, यानी कि आज से ही ये युद्ध विराम पूरी तरह से लागू हो गया है। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। जी हाँ, दोनों देशों के बीच में इस बात पर रजामंदी हो गई है कि अमेरिका, ईरान और उनके जितने भी सहयोगी मोर्चे हैं, चाहे वो प्रॉक्सी ग्रुप्स हों या फिर क्षेत्रीय देश हों, सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयां तुरंत प्रभाव से रोक दी जाएंगी। इसके साथ ही लेबनान की संप्रभुता और उसकी सीमाओं का भी पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा। दोनों देश अब ना तो एक दूसरे पर सैन्य हमला करेंगे और ना ही किसी भी तरह की सैन्य धमकी देंगे। कूटनीतिक गलियारों में इसे एक बड़ी और राहत के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के उस रवैये से परेशान थी, जहां वो सुबह तो ईरान के साथ में सुलह की बातचीत करते थे, और लेकिन शाम होते होते, रात होते होते सोशल मीडिया पर वो तबाही की धमकियां देने लगते थे। इस समझौते के बाद में ये उम्मीद जागी है कि ट्रंप का ये ऑन ऑफ वाला जो मोड है, ये शायद अब बंद हो जाएगा, क्योंकि धमकी देना भी अब मना है। MOU में स्पष्ट लिखा गया है कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे की संप्रभुता का पूरा सम्मान करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी देश एक दूसरे की घरेलू राजनीति या आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई भी दखल नहीं देगा। इस समझौते का दूसरा सबसे बड़ा और व्यवहारिक असर समंदर के रास्ते होने वाले व्यापार पर भी पड़ने वाला है। समझौते के तीसरे और चौथे बिंदु में ये साफ कहा गया है कि दोनों देश अगले 60 दिनों के अंदर एक स्थायी और परमानेंट समझौता करने के लिए बातचीत की मेज पर साथ में बैठेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका महज 1 महीने के भीतर ईरान के ऊपर से अपना पूरा नौसैनिक दबाव हटा लेगा, यानी कि ईरान के आसपास के समुद्री रास्तों पर जो अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड यानी कि नौसैनिक नाकेबंदी लगी हुई है, उसे 30 दिनों के अंदर खत्म कर दिया जाएगा, और वहां पर तैनात अमेरिकी सेना को तुरंत ही वापस बुलाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके बदले में ईरान ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ईरान अब ये सुनिश्चित करेगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कही जाने वाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी व्यापारिक और तेल के जहाज पूरी तरह से सुरक्षित रूप से गुजर सकें। आपको याद होगा कि इससे पहले ईरान इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स या फिर टोल वसूलने की योजना बना रहा था, जिससे दुनिया भर में एक हड़कंप भी मचा हुआ था। लेकिन इस नए MOU के बाद में ईरान ने टोल लेने के अपने इरादे को अब पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है, जिससे कि वैश्विक बाजार को भी एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली खबर सामने आई है। लेकिन कहानी सिर्फ जंग रोकने तक सीमित नहीं है। इस समझौते में ईरान के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक जैकपॉट भी छुपा हुआ है। समझौते के 5वें पॉइंट के मुताबिक अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगी देश मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और उसके आर्थिक विकास के लिए कम से कम $300 अरब की एक विशाल योजना तैयार करेंगे। इसके अलावा अमेरिका ईरान पर लगे उन तमाम आर्थिक प्रतिबंधों को भी चरणबद्ध तरीके से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप खत्म करने की शुरुआत करेगा, जो उसने पहले से लगाए हुए हैं। पिछले कई सालों से ईरान की कमर जो है, ईरान ने प्रतिबंध लगाकर तोड़ रखी थी, अब उससे भी राहत ईरान को मिलने वाली है। इन प्रतिबंधों में न केवल अमेरिका द्वारा लगाए गए एक तरफा प्रतिबंध शामिल हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत लगाए गए कई कड़े प्रतिबंध और भी हैं। इसके साथ ही ईरान के जो अरबों डॉलर के फंड्स दुनिया भर के बैंकों में फ्रीज पड़े हुए थे, जिन्हें फ्रोजन फंड्स कहा जाता था, अमेरिका उन्हें भी रिलीज करने और ईरान के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने की कानूनी प्रक्रिया भी अब शुरू करने जा रहा है।
इसके बदले में ईरान के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगी पाबंदियां भी अब हट जाएंगी और ईरानी तेल एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खुलकर बिक सकेगा। अब आते हैं उस सबसे संवेदनशील मुद्दे पर जिसने इस पूरी दुनिया को हमेशा डरा कर रखा, यानी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिसको लेकर के ये हमला शुरू किया गया था। इस समझौते के तहत ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह वादा कर लिया है कि वो ना तो परमाणु हथियार खरीदेगा और ना ही कभी परमाणु बम बनाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास में मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम, इस संवर्धित यूरेनियम के भंडार का भविष्य आखिर क्या होगा, इसका फैसला पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा यानी कि IAEA की कड़ी निगरानी में लिया जाएगा। जब तक संवर्धित यूरेनियम के इस पूरे विवाद का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल जाता है, तब तक अमेरिका और ईरान दोनों ही अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मौजूदा स्थिति में बनाए रखेंगे। यानी कोई भी देश आगे की कोई भी न्यूक्लियर गतिविधि अब नहीं करेगा। इस पूरे समझौते को जमीन पर उतारने और इसकी निगरानी के लिए एक मजबूत एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी बनाया जाएगा। शुरुआती कदम जैसे ही युद्ध रोकना, समुद्री रास्ते खोलना और आर्थिक राहत देना अब पूरे हो जाएंगे। तब बाकी के विवादित मुद्दों पर जो है औपचारिक बातचीत आगे होगी और अंत में इस पूरे फाइनल एग्रीमेंट को UNSC के प्रस्ताव के जरिए कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी दिलाई जाएगी। लेकिन यहीं से इजराइल के लिए खतरे की घंटी बजती है। इजराइल हमेशा से मानता आया है कि ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता और प्रतिबंध हटने से जो अरबों डॉलर ईरान को मिलेंगे उसका इस्तेमाल वो अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को मजबूत करने में कर सकता है। तो ऐसे में क्या इजराइल चुप बैठेगा? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सस्पेंस है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर ये समझौता पूरी तरह से जमीन पर उतर जाता है तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का एक सीज फायर नहीं होगा, बल्कि ये पश्चिम एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स का एक नया और ऐतिहासिक अध्याय भी साबित हो सकता है। दुनिया की दो ऐसी ताकतें जो एक दूसरे को नस्तनाबूद करने की कस्में खाती थी, उन्होंने फिलहाल बंदूकों की जगह कूटनीति और बातचीत के रास्ते को चुन लिया है। लेकिन इस समझौते की असली इबारत अभी लिखी जानी बाकी है। आने वाले कुछ हफ्तों और या फिर कहें कुछ महीनों में ये तय होगा कि ये समझौता इतिहास के पन्नों में एक स्थायी शांति समझौते के रूप में दर्ज होगा या फिर इसे भी एक और नाकाम कोशिश के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि इस तरह के समझौते पहले भी हुए हैं लेकिन वो टूटते रहे हैं। इस पूरे महासमझौते पर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान का ये कदम मिडिल ईस्ट में शांति ला पाएगा या फिर इजराइल इसमें कोई सेंधमारी करेगा और ईरान पर हमला कर देगा, जिससे कि ये पूरा जो समझौता है वो टूट सकता है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाएं और देखते रहें ZMPCG।